श्री राधे श्री राधे। निर्जला एकादशी कथा। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। एक बार युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से पूछा, हे मुनि, हे भूदेव भ्राता, युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धर अर्जुन व नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न ना ग्रहण करने को कहते हैं। मैं कहता हूं कि हे भाइयों, मैं दान कर सकता हूं। अत्यंत भक्ति श्रद्धा भाव से श्री हरि नारायण का पूजन भी कर सकता हूं। भूखे रहने की बात मेरे बस की नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य ही व्रत किया करो। भीमसेन ने कहा, पितामह, आप कहते हैं कि हर माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करूं, किंतु पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता। मैं भूखा नहीं रह सकता। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे एक व्रत बताइए। श्री व्यास जी ने कहा, भीम, ऋषियों ने एवं महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से ही मनुष्य अवश्य ही स्वर्गों को प्राप्त कर लेता है। फिर भी हे भीम, कृष्ण और मिथुन की संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी में जल का प्रयोग आचमन के 6 मासे से अधिक नहीं होता, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग करने से उसकी गणना मघपान से हो जाती है। इस दिन भोजन ना करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक व्रती जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान, तत्पश्चात किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। हे भीमसेन, स्वयं हरि ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। इस दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते और उसे भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण जप करना चाहिए और गौ का दान करना श्रेष्ठ है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया।
इसलिए इस दिन को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़ करके श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की आराधना करें। हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ या करती हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो मनुष्य इस व्रत को प्रत्येक पहर को स्नान करके तप जप इत्यादि कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्महत्यारे, चोरी करने वाले एवं गुरु द्वेषी तथा असत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य इस दिन भोजन करते हैं वे चांडाल के समान हैं। तो इस प्रकार से श्री हरि नारायण का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें, नियम पूर्वक व्रत करें, भगवान हरि नारायण की अमृतमय कथा का पान करें, दान पुण्य करें, शुभ फल की प्राप्ति होती है, हरि नारायण की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।